भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वो हमें देशभक्ति और बलिदान की याद दिलाता है। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह की जिंदगी बचपन से ही भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ी रही। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो क्रांति की आग में तप रहा था। छोटे भगत ने अंग्रेजों के जुल्मों को अपनी आंखों से देखा। उनके चाचा अजीत सिंह, जो आजादी की लड़ाई में एक बड़ा नाम थे, उन्होंने भगत सिंह के नाजुक मन पर गहरी छाप छोड़ी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों के जुल्मों का एक खौफनाक नमूना, ने उनके दिल में आजादी की लड़ाई की आग और भड़का दी। ये घटना उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई और उन्हें क्रांति के रास्ते पर ले गई। भगत सिंह सिर्फ इतिहास के गवाह नहीं थे, वो इसे बनाने वाले थे। उनका शुरुआती जीवन ऐसे ही अहम पलों से भरा उस क्रांतिकारी की नींव रखी जो वो बनने वाले थे। उनकी कहानी उन लोगों के साहस का प्रमाण है जो एक आजाद और न्यायपूर्ण दुनिया का सपना देखने की हिम्मत रखते हैं। आजादी की प्यास से भरे भगत सिंह अपने देश की मुसीबतों को चुपचाप देखने वाले नहीं थे। उन्होंने सामूहिक कार्रवाई की ताकत को पहचाना और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारियों का एक नया समूह था, में शामिल हो गए। बहुत से लोग जो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, उनसे अलग भगत सिंह पूरी तरह आजाद भारत का सपना देखते थे, हर तरह के जुल्म से आजाद। उनका मानना था कि अंग्रेज सिर्फ हथियारों की भाषा समझते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता लाला लाजपत राय की अंग्रेज पुलिस के हाथों मौत ने भगत सिंह के गुस्से को और भड़का दिया। भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर इस घिनौने काम का बदला लेने की ठानी। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या उनकी बहादुरी और विरोध का एक ऐसा काम था जिसने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। ये एक साफ संदेश था कि भारत के नौजवान अब अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। खतरे के साए में भी भगत सिंह की अपने मकसद के प्रति अटूट निष्ठा आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं थी, वो एक अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। उन्होंने अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और आजाद भारत के अपने सपने को लोगों तक पहुंचाया। उनके लेख, जो कई अखबारों और पैम्फलेट में छपे, ने लोगों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जो पूरी आजादी और एक समाजवादी राष्ट्र की बात करती थी। उनके विचार नौजवानों को बहुत पसंद आए, जिन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो उनकी उम्मीदों को समझता था। भगत सिंह के काम सिर्फ गुस्से से प्रेरित नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी विचारधारा से। वो शिक्षा की ताकत में यकीन रखते थे और लोगों में शिक्षा का प्रसार करते थे। वो शिक्षा को सामाजिक बदलाव और सशक्तिकरण का जरिया मानते थे। भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना उनकी बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनाती थी। भगत सिंह का सफर भले ही 23 साल की उम्र में खत्म हो गया, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई पर उनकी एक गहरी छाप छूट गई। 23 मार्च 1931 को उनके और उनके साथियों को फांसी दिए जाने पर पूरे देश में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेज सरकार, जो क्रांति की भावना को कुचलना चाहती थी, उसने अनजाने में इसे और भड़का दिया। भगत सिंह की शहादत लाखों भारतीयों के लिए एक नारा बन गई। उनके बलिदान ने एक राष्ट्र को जगाया और अनगिनत लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत समय की सीमाओं से परे है और आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भगत सिंह का जीवन छोटा होते हुए भी अपने देश के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई अक्सर लंबी और कठिन होती है, जिसमें साहस, बलिदान और अपने विश्वास पर अटूट भरोसे की जरूरत होती है।